सो फाइनली ट्राई नेशन सीरीज खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मैच था और पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत गया है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने भी अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जब स्पिन बॉलिंग शुरू की पावर प्ले के बाद, तो श्रीलंका फिर 114 पे आउट हो जाता है। श्रीलंका ने 55 रन बनाए पावर प्ले में और एक आउट था। इवन दूसरा आउट श्रीलंका का 84 पे होता है, लेकिन 114 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। एक कोलैप्स था, 30 रन पे 9 विकेटें गिर जाती हैं श्रीलंका की। पाकिस्तान की ज़बरदस्त बॉलिंग थी, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ी सी गंदी बैटिंग भी की है श्रीलंका ने। मतलब इतनी कोई ऐसी बॉलिंग नहीं थी कि जहाँ पे आप कहो कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 140, 145, 150 रन भी हो सकते थे अगर आप सेंसिबली बैटिंग करते तो। खैर यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो पहले विकेट 20 पे गिरती है, दूसरी 84 पे, फिर 98 पे, फिर 103 पे, फिर 104 पे, फिर 105 पे, फिर 111 पे, फिर 111 पे 8वीं भी गिर जाती है, फिर उसके बाद 113 पे 9वीं, 114 पे 10वीं विकेट गिर जाती है। तो ये सूरत हाल है। कमल विशारा ने आज फिर 59 रन बनाए। हालांकि शुरू में स्ट्राइक रेट तो इनका बहुत बेहतर था, बाद में फिर भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी ये उनके टॉप स्कोरर थे। उसके अलावा 14 रन मेंडिस के थे, 11 रन निशंका के थे, बाकी कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। सो ये सूरत हाल थी जी। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, शाहीन अफरीदी ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 3 आउट किए। शुरू में थोड़ा सा इनका भी लगा था कि शुरू के पहले 2 ओवर डिफरेंट थे, लेकिन आखिरी ओवर में आगे इसने फिर 3 आउट किए। और बल्कि नहीं, दूसरे ओवर में आई थिंक निशंका को भी शाहीन ने आउट किया था। और उस वक्त मतलब थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था शाहीन भी। इवन सलमान मिर्जा ने भी तीसरा ओवर अपना जब किया, वो उसमें बड़ा महंगा साबित हुआ था। सलमान मिर्जा ने तकरीबन जो एग्जैक्टली है वो 3.1 ओवर्स किए, 25 रन दे के और 1 आउट किया। और पहले 2 ओवरों में सिर्फ इसको 10-11 रन पड़े थे। उसके बाद इसको 16 रन आई थिंक 1 ओवर में पड़े थे तीसरे में। फ़हीम ने 1 ओवर किया, 11 रन दिए। अबरार ने 4 ओवरों में 18 रन दे के 2 आउट किए, 3 आउट किए। नवाज ने 4 ओवरों में 17 रन दे के 4 ओवरों में 17 रन दे के। साइम ने भी 1 आउट किए। ओवरऑल स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो फरहान 23, साइम अयूब 36, अच्छी बैटिंग कर रहा था साइम। बाबर ने 37 रन बनाए 34 बॉलों में, नॉट आउट रहा बाबर। 1 छक्का 2 चौके लगाए बाबर ने। और आगा 14 पे आउट हो गया, वो भी बड़ा आई थिंक सॉफ्ट डिसमिसल था। और फ़खर जमान, आई थिंक आज भी फ़खर ने ये शॉट क्यों मारी मुझे समझ नहीं आई। थोड़ा सा वेट करता, आई थिंक पिछले मैच की तरह आज भी आउट हुआ है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस अचानक आई थिंक पता नहीं क्यों उसे शॉट मारी। उसके बाद उस्मान आया और पाकिस्तान 6 विकेटों से ये मैच जीत गया। बाबर की अच्छी इनिंग थी, 37 रन उसने बनाए 34 बॉलों में। मुझे फरहान का भी मुझे ना, मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। फरहान रन्स तो कर रहा है, बट फरहान फंसता भी है कई जगहों पे, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप कहें कि मुंह पे बॉलिंग ना हो, लेंथ बॉलिंग हो रही हो या थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग हो, क्योंकि टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सीधा वी में खेलता है और अपने फोर आर्म्स का यूज़ करता है ज़्यादा। सो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज भी जिस तरह से आउट हुआ, आई थिंक इस तरह से आउट होता भी है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि जहाँ पे ये इसके मसले तो हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे खेलता है। एक जो लेग पे छक्का भी एक शॉट मारता है, वो भी कोई इतनी खूबसूरत लगती नहीं है। वो शॉट मारते हुए भी वो टाइम इतना अच्छा हुआ लगता नहीं है। वो सिर्फ इसकी ताकत है जो इसके बाजुओं में है, उसकी वजह से होता है। आई थिंक इसको थोड़ा सा काम इस पर करना चाहिए कि थोड़ा बैकफुट पे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो, ज़रा टाइम करे बॉल को, सिंगल डबले ले, डॉट बॉल्स कम खेले। सो ये चीज़ें आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो खैर पाकिस्तान ने 19वें ओवर में चेस कर लिया, थोड़ा सा लेट हुआ है, थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, कंफर्टेबली पाकिस्तान जीता है फिर भी। उसके अलावा बॉलिंग की अगर बात करें श्रीलंका की, तो 2 आउट किए हैं जी पवन रथनायके ने। अच्छा, ये बॉलर नहीं है, ये मतलब बैट्समैन नहीं है, लेकिन इसने बॉलिंग की और सॉफ्ट डिसमिसल जिससे मैं कहूँगा कि वो हुए। फ़खर आउट हुआ, फिर वो भी सलमान जिस तरह से आउट हुआ था। 1 आउट किया है जी मलिंगा और हसरंगा ने। हसरंगा भी कोई इतनी खास बॉलिंग कर नहीं रहा, अगर इसके स्टैट्स देखें तो वो तो डिसेंट लगते हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से ये इतनी खास बॉलिंग कर नहीं रहा। बस यही सूरत हाल थी जी मैच की। और
अच्छा मैच था, क्राउड आया हुआ था, सो पाकिस्तान बड़े कंफर्टेबली जीत गए। अब इसके बाद पाकिस्तान की आई थिंक बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज़, आई थिंक शायद हो T20 सीरीज़ पहले, वनडे बाद में होगी T20 वर्ल्ड कप के। और उसके अलावा श्रीलंका से बात चल रही है कि श्रीलंका के अंदर एक सीरीज़ खेल ली जाए T20 वर्ल्ड कप से पहले। ये भी एक अच्छी चीज़ है, आई थिंक पाकिस्तान की हेल्प इसमें होगी। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेहतर है, श्रीलंका के लिए इवन बेहतर है। सो ये हो सकता है और होना चाहिए और शायद हो भी जाएगा। और इसके अलावा इसके बाद BBL है। आई थिंक BBL में पाकिस्तानी प्लेयर्स जा रहे हैं 4-5, और बाबर भी जा रहा है, रिजवान भी है, शाहीन भी है, आई थिंक और कौन है, मे बी हारिस है या शादाब है, पता नहीं। मतलब ये बाबर, शाहीन और रिजवान तो आई थिंक जा रहे हैं। और BBL हम आगे चलेगा। उसके अलावा इंडिया वाली अब सीरीज शुरू हो जाएगी कल से। कल इंडिया का भी मैच है आई थिंक। और उसके बाद और क्या चल रहा है, एशेस चल रहे हैं। एशेस में गैप बहुत ज़्यादा है। एक तरह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से एशेस को जिस तरह से मैनेज करते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हैं। आई थिंक ऐसी बड़ी सीरीज होती नहीं है इसके अलावा। पाकिस्तान इंडिया हो सकती है लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हैं। ये जिस तरह इनके इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन्स आ रहे होते हैं, इवन ब्लॉग्स आ रहे होते हैं अब तो इनके। सो आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त है। सो बाकी आई थिंक देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। शेड्यूल आ चुका है T20 वर्ल्ड कप का, उसके बारे में भी T20 वर्ल्ड कप से पहले बात करेंगे। सो उसके अलावा वेन्यूज़ भी अनाउंस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हैं। सो आई थिंक मज़ा आएगा, उससे पहले मज़ा आएगा, लेकिन अभी फिलहाल BBL आई थिंक उसका मज़ा आएगा। एशेस भी चल रहे हैं, कल देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। इंडिया का जो मैच है, विराट कोहली भी आपको नज़र आएंगे, रोहित शर्मा भी नज़र आएंगे। सो देखते हैं कल क्या होता है फिर।